हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो कि पारा शिक्षक के लिए जो आकलन परीक्षा ली जा रही है उसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। सरकार ने इसके लिए नियमावली भी बना दी है। आपको पता होगा, पहले के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो पारा शिक्षक है उन्हें सहायक अध्यापक का दर्जा दिया गया है और उनके सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि सैलरी जो बढ़ोतरी है उसका पूरा लाभ उन्हीं को मिल पाएगा जो जेटेड पास हो चुके हैं, और जेटेड पास नहीं हुई हैं और उनके सैलरी में बढ़ोतरी के लिए ही आकलन परीक्षा लिया जा रहा है। तो इसका पैटर्न क्या होगा, इसमें सिलेबस क्या क्या होंगे और नियमावली में क्या क्या चीजों को जोड़ा गया है और ये कब से उनके बढ़ोतरी की जाएगी, उन सभी पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो परीक्षा ली जा रही है आकलन परीक्षा, ये पारा टीचर के रिगार्डिंग जिन्हें सहायक अध्यापक का दर्जा दिया गया है और उनके सैलरी में जो है बढ़ोतरी की गई है। ये सैलरी में बढ़ोतरी जो की गई है 50% की वृद्धि की गई है। मतलब जितना पहले से सैलरी मिल रहा था, सहायक अध्यापक बनने के बाद उनके सैलरी में 50% की वृद्धि की गई है। ये वृद्धि तो उनके लिए लागू हो गया जो ऑलरेडी जेटेड पास थे। जो जेटेड पास हैं उन पर ये लागू हो गया। अब आपको पता होगी पारा टीचर में जो जेटेड पास नहीं है वो भी एज अ पारा टीचर के रूप में वो पढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए आकलन परीक्षा यहां पर लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये आकलन जो परीक्षा ये कौन लेगा। तो ये आकलन परीक्षा लेने का जो कार्य दिया गया है जैक को, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दिया गया है। इसका लिए अपना एक सिलेबस होगा। जैसे कि आपको पता है कि पारा शिक्षक 1 to 5 और 6 to 8 दोनों जगह नियुक्त हुए हैं, तो वो दोनों के लिए 1 to 5 के लिए भी लिया जाएगा और 6 to 8 के लिए लिया जाएगा। आगे हम लोग सिलेबस भी देखेंगे कि इसमें संपूर्ण सिलेबस क्या है, क्योंकि इसके जो फॉर्म है फिल होने प्रारंभ हो चुके हैं। सरकार ने इसके लिए पहले ही नियमावली बनाई थी जो हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था, और उसके फॉर्म भी आ चुके हैं। ऐसे अगर इसका लास्ट डेट देखा जाए तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ही था इसका लास्ट डेट, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और दिसंबर तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद और कितना समय लगेगा, एग्जाम होगा, फिर जाकर वो लागू होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस पर हम लोग बात करते हैं। जो सीधे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और साथ ही इसमें भी ये भी बताएंगे बहुत सारे छात्रों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसके लिए वेबसाइट क्या है और किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देना है, उन पर भी हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो है नियमावली बनाई गई थी झारखंड सरकार के द्वारा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा ये जो नियमावली है वो जारी कर दिया गया है। और ये नियमावली जो है आप यहां पर देख सकते हैं, ऐसे ये नियमावली जो है आपका फरवरी में ही बन चुकी थी, जो हमने आपको डिस्कस भी किया था पहले। इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो नियमावली होगा झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 कहलाएगा। और इसमें जो लागू किया गया है, राज्य के जो विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं पारा शिक्षक, उन्हें सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाएगा और उन पर यह लागू होगा। और यह अधिसूचना निर्गत होने 30 से प्रभावित होगी। मतलब कि ये 14 फरवरी 2022 से ये प्रभावी हो चुका है। अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि यह जो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इनके जो मानदेय में इनको सहायक अध्यापक बनाया गया और इनके सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। और ये बढ़ोतरी जैसा कि हमने बताया 50% की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। तो वही 1 to 5 और 6 to 8 के लिए यहां पर आप देख सकते हैं वही सारे पारा शिक्षक जो ग्राम शिक्षा समिति संप्रीति विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत झारखंड राज्य में संविदा पर एक निर्धारित मानदेय पर रखे गए शिक्षक को यहाँ पर पारा शिक्षक कहा गया है। आपको पता होगा कि पहले जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था उनके तहत पूरे राज्य भर में विभिन्न जिलों में पारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, तो उन्हीं को यह दर्जा दिया गया है। सिर्फ लाभ देखिएगा उनको ही सिर्फ मिलेगा, बाकी और किसी को नहीं मिलेगा। सहायक अध्यापक से क्या तात्पर्य है, तो सर्व शिक्षा अभियान संप्रीति समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत जो पारा शिक्षक है उन्हीं को सहायक अध्यापक कहा गया है।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये नियमावली बनाई गई है, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर उनका जो एक पद दिया गया है सहायक अध्यापक, इसके अलावा जो यहाँ पर इनके जो मानदेय में वृद्धि जो की गई है उसके लिए यहाँ पर आकलन परीक्षा ली जाएगी। सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक हेतु मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों की अध्यापन क्षमता योग्यता का आकलन लिया जाएगा। आकलन ये परीक्षा कहलाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये प्रारंभिक सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों की श्रेणी क्या होगी, तो 2 कोटि में इनको बांटा गया है। 6 to 8 के लिए स्नातक कोटि और 1 to 5 के लिए जो है इंटरमीडिएट कोटि यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और जो नियमावली जो यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें पॉइंट है, हमारे हर एक पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसका पीडीएफ हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर पहले भी अपलोड कर दिए हैं, तब देखिएगा। अगर जो अभी तक नहीं देखे हैं उसको भी अपलोड कर देंगे, आप वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसमें देखते हैं कि जो नियमावली है उसमें और क्या क्या शामिल किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी हेतु प्रक्रिया क्या होगी। ये प्रक्रिया जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर जो उनके मानदेय में जो वृद्धि की जा रही है उसकी प्रक्रिया क्या है। जैसा कि हमने बताया कि जो जेटेड पास है, तो जेटेड पास है तो उनके लिए कुछ नहीं करना है। जो जेटेड पास है 1 जनवरी 2022 से 50% की वृद्धि उनकी हो गई है। 1 जनवरी 2022 से 50% की वृद्धि हुई है। अब जो जेटेड उत्तीर्ण नहीं है, जो जेटेड पास नहीं है, उनके मानदेय में वृद्धि 1 जनवरी 2022 से हुई है, लेकिन 40% की वृद्धि हुई है। 40% की वृद्धि की जाएगी। जब वे आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से मानदेय की तिथि, मानदेय में अतिरिक्त 10% की वृद्धि बोनस के रूप में की जाएगी। मतलब कि ये जो आकलन परीक्षा ली जा रही है वो मात्र 10% के वृद्धि के लिए, मतलब बोल सकते हैं कि लिया जा रहा है, क्योंकि 40% उनके पर भी लागू हो चुका है, लेकिन 10% अतिरिक्त उनको अगर पाना है तो ये आकलन परीक्षा देना होगा और उनको पास करना पड़ेगा, तब जाकर उनकी वृद्धि की जाएगी। अब चलिए हम लोग आते हैं, मेन जो हमारा पॉइंट था वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके लिए परीक्षा, आकलन परीक्षा कौन लेगा, तो आकलन परीक्षा जैक के द्वारा लिया जाएगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। इसके लिए नोटिस भी जारी हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए फॉर्म भरने का तिथि भी था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 जो सितंबर 2022 से 7 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म भरने जाना निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें भी बदलाव किया गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया है उसमें बोला गया कि अब जो ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये 31 दिसंबर 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। मतलब कि इतना ज्यादा समय वृद्धि किया गया। आप समझ सकते हैं कि 3-4 महीना फॉर्म ही भरा रहे हैं, तो परीक्षा कितने दिन मिलेंगे वो भगवान जानेगा। और अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, तो फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया पर बताया गया है। और यहाँ पर परीक्षा शुल्क वगैरह भी आप देख के तो चौंक जाइएगा कि इतना परीक्षा शुल्क क्यों लिया जा रहा है। मतलब सैलरी में जितना बढ़ोतरी होगी वो पैसा एक ही बार में ये निकाल लेंगे। परीक्षा शुल्क जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया रखा गया है। किनका है, देखिए यहाँ पर एसटी एससी और जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए 500 है, और जो अन्य सभी अभ्यर्थी इनको छोड़कर बाकी सारे अभ्यर्थी के लिए 750 रुपया रखा गया है। क्या ये सिस्टम बना रहे हैं, समझ में नहीं आता है। अब परीक्षा शुल्क कैसे जमा करना है, तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक इंडियन बैंक का चालान कटाना है। मतलब कि एक चालान आपको मिलेगा, ऑनलाइन आपको चालान मिलेगा, उसी में आप इंडियन बैंक की शाखा में जाकर वहां पर आप पेमेंट कर दीजिए, आपका फॉर्म भर जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका फॉर्म भरने के बाद आपका जब नोटिफाई किया जाएगा जैक के द्वारा, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपना प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि अभी प्रकाशित नहीं हुई है, आगे बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा और परीक्षा कब लिया जाएगा। अब इसका नियमावली बता चुके हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे कि हमने बताया कि जो परीक्षा लिया जा रहा है आकलन परीक्षा, ये जो आकलन परीक्षा लिया जा रहा है 2 स्तर पर 1 to 5 के लिए लिया जा रहा है, इंटरमीडिएट स्तर पर, और 6 to 8 स्नातक स्तर पर। और जो पारा टीचर जिस लेवल में है, मान लीजिए वो पढ़ा रहे 6 to 8 में, तो 6 to 8 का देना पड़ेगा। जो 1 to 5 में, तो 1 to 5 में उनको परीक्षा देना पड़ेगा। बोलिए दोनों में तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पारा शिक्षक ऑलरेडी है, तो कोई शिक्षक एक ही पोस्ट पर न कार्यरत होगा, दोनों पर तो नहीं होगा। अब इसको जेटेड के जैसा और सहायक आचार्य के जैसा नहीं समझना कि दोनों में हम क्वालिफाई के दोनों करेंगे। इसमें तो ऑलरेडी ये नियुक्त है, बस इनके सैलरी में वृद्धि कर लिए ये परीक्षा ली जा रही है। तो 1 to 5 के लिए क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, तो देखिएगा इसका जो पैटर्न बनाया गया है, अधिकतर जो इसका पैटर्न है वो
परीक्षा जो ली जा रही है अभी सहायक अध्यापक का जो आने वाला है, सॉरी हाँ, जो सहायक आचार्य के लिए आने वाला है, सहायक आचार्य के लिए, तो सहायक आचार्य के पैटर्न के जैसा ये दिखता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि पारा टीचर आकलन एग्जाम 2022 लेवल 1 to 5, ये जैक के वेबसाइट पर, अभी आपको वेबसाइट भी दिखाएंगे, वहां पर सारा ये अपलोड है। यहाँ पर देखिए सिलेबस क्या रखा गया है, और ये जेटेड जो है उसी के जैसा भी है। यहाँ पर देख सकते हैं वही आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, जिससे कि 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे कंपलसरी है, मतलब कि जो ये पेपर देगा उनमें पहला जो पेपर तो एक ही रहेगा, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से 18 प्रश्न रहेंगे, मैथ्स जिससे रहेगा 45 प्रश्न, इन्वायरमेंटल साइंस से 45 प्रश्न, और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 20 प्रश्न। तो मतलब कि यहाँ पर रीजनिंग अलग से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि फ्रेश जेटेड आप दिएगा तो वहां पर नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर लिया जा रहा है। और वही लैंग्वेज में फिर आप आता है, इसमें मेन तो आप लैंग्वेज आ जाता है। तो लैंग्वेज में वही आपका या तो आप हिंदी और इंग्लिश रखिएगा तो 18 प्रश्न वहां पर पूछा जाएगा, या तो आप उर्दू और इंग्लिश रखिएगा, 18 प्रश्न वहां पर पूछा जाएगा। और फिर आपको एक रीजनल लैंग्वेज का आपको परीक्षा देना पड़ेगा, जिससे कि कुल 36 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। ये भी मतलब कि जितने भी 1 to 5 लेवल के परीक्षा देंगे उनके लिए ये जो होगा एक ट्राइबल लैंग्वेज, जैसे कि आपको या तो जिस जिले में आप कार्यरत हैं तो जिले में जो ट्राइबल लैंग्वेज है या फिर रीजनल लैंग्वेज है, स्थानीय और जो जनजातीय भाषा, उसमें से आपको एक लेना होगा, और उससे कुल 36 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मतलब कि 200 प्रश्न यहाँ पर आएंगे, आपको एग्जाम देना है। तो ये टोटल आपका हो गया 1 to 5 का। अब इसका सिलेबस डिटेल में जारी नहीं किया गया है आयोग के द्वारा। बहुत सारे सहायक आचार्य के लिए भी बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि डिटेल में सिलेबस कब तक आएगा, नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा का फॉर्म आ चुका है, लेकिन अभी तक डिटेल में सिलेबस नहीं आया है। तो क्या लिखा है आयोग ने, देखिए परिषद ने क्या लिखा है कि नोट सिलेबस एंड लेवल ऑफ एग्जाम सेम एज सेकेंडरी लेवल। मतलब कि इंटरमीडिएट स्तर तक जितनी चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग का जो नॉलेज है, तो उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन क्या पढ़ना है उसमें ये नहीं बताया गया है। अब बोलिएगा सर इसका डिटेल में सिलेबस आएगा, अब फॉर्म आ गया तो अब सिलेबस डिटेल में कब आएगा, तो उसके बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ वहां पर नोट में करके लिख दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पर जो 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 6 to 8 के लिए आपको पता होगा कि मैथ और साइंस के लिए टीचर नियुक्त होते हैं, फिर एसएसटी और कॉमर्स के लिए नियुक्त होते हैं, और भाषा शिक्षक के नियुक्त होते हैं। ये चीजें हम लोग नया जेटेट में भी नई नियमावली में देख चुके हैं, सहायक आचार्य में भी देख चुके हैं, और ये आकलन परीक्षा जो सहायक अध्यापक के लिए, उसमें भी यही चीज को लागू किया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले तो इसमें कंपलसरी पेपर होगा। कंपलसरी पेपर में वही आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागोगी है, जिससे कि कुल 18 प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद या तो आप हिंदी प्लस इंग्लिश, मतलब भाषा आपका 1 है, भाषा 1। भाषा 1 में या तो उर्दू और इंग्लिश रख सकते हैं। अगर मान लीजिए जो उर्दू के छात्र है उर्दू रखेंगे और बाकी छात्र हिंदी प्लस इंग्लिश रखेंगे, तो यहां पर 36 प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। उसके बाद यहां पर जो भाषा 2 है, भाषा 2 में वही आपका रीजनल लैंग्वेज पूछा जाएगा। रीजनल लैंग्वेज आपको कोई एक लेना है, जिस जिले से आप पारा टीचर जिस जिले में है उस जिले का जो रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल जो लैंग्वेज है वो आपको एक लेना है, उससे कुल 36 प्रश्न पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि अगला जो इसमें कंपलसरी है, फिर यहाँ पर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है, जो 25 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे। अब उसके बाद जो है आपका जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि या तो आप मैथ या साइंस के टीचर होंगे, या तो आप एसएसटी और कॉमर्स के टीचर होंगे, या तो आप फिर भाषा के शिक्षक होंगे, तो उसके लिए क्या है यहाँ पर कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाया गया है, एक ही में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर जो मैथ एंड साइंस के पारा शिक्षक हैं, फिर उसके बाद एसएसटी के पारा शिक्षक होंगे, और फिर भाषा के यहां पर होंगे, भाषा के। तो ये जो कंपलसरी पेपर हमने बताया, जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे इस पेपर में, वो तो सब रहेंगे ही। इसके अलावा 135 प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। मतलब कि आप जैसे कि मैथ और साइंस से आप हैं तो 135 प्रश्नों से पूछा जाएगा। तो कहां से 135 प्रश्न पूछा जाएंगे। सबसे पहले तो मैथ रहेगा, मैथ से 45 प्रश्न आपको रहेगा ही सभी के लिए। मतलब मैथ और साइंस के जो पारा टीचर हैं उनके लिए
ये 45 मैथ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, कंपलसरी है। और बाकी के यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जियोलॉजी से आपको 2 सब्जेक्ट का चयन करना है, 2 सब्जेक्ट का। अगर कोई छात्र चयन करते हैं कि हम केमिस्ट्री और बॉटनी लेंगे, तो बॉटनी, तो अब देखिएगा यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपका हो गया। मैथ कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। मैथ, अब कोई छात्र ये सोचेगा कि नहीं हम मैथ छोड़कर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी ले लेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 45, मैथ आपको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। हाँ, साइंस में आपको ऑप्शन दिया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में से 2 आपको ले सकते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें से, साइंस में से 2 कौन लेते हैं। तो ये हो गया आपका मैथ और साइंस पारा शिक्षक के लिए जो परीक्षा होगा, आकलन परीक्षा, उनके लिए। तो अब इस तरह से टोटल आप यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो 250 प्रश्न यहाँ पर आपका हो जाता है, और इसी 250 प्रश्न का ये पेपर होगा। अब जो मैथ साइंस के टीचर नहीं है, जो एसएसटी के हैं, उनके लिए क्या है? तो एसएसटी के लिए यहाँ पर देखिएगा नियम बनाया गया है। एसएसटी के लिए जो यहाँ पर नियम बनाया गया है कि यहाँ पर एसएसटी और प्लस कॉमर्स दोनों इसमें रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब बोलिए सर कॉमर्स वाले के तो लेता नहीं है, कैसे? यहाँ पर अब न्यू एजुकेट, बहुत सारे स्टूडेंट इसको नोट करके रख लीजिए। अभी भी बहुत सारे छात्र चिंतित है कि पहले कॉमर्स वाला को नहीं लिया जाता, तो अब क्यों नहीं ले? बिल्कुल लिया जा रहा है। एसएसटी के साथ कॉमर्स दोनों को रखा गया है, एसएसटी और कॉमर्स को दोनों एक साथ रखा गया है। इसमें 7 सब्जेक्ट दिया जाता है आपको, 7 में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एसएसटी या कॉमर्स के जो छात्र होंगे जिनका ग्रेजुएशन में एसएसटी होगा या तो कॉमर्स होगा, और वो पारा टीचर है और सहायक अध्यापक वो बन चुके हैं, तो उनको इनमें से 3 सब्जेक्ट लेना है। या तो हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। और इसमें से हर एक सब्जेक्ट से 45 प्रश्न रहेगा, और इसमें से 3 सब्जेक्ट लेना है, मतलब कि आपको 135 प्रश्न का उत्तर देना है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाषा शिक्षक में। भाषा शिक्षक की अगर हम बात करें तो भाषा शिक्षक में आपने ग्रेजुएशन में हो सकता है हिंदी से आपने अपना ऑनर्स किया होगा, इंग्लिश से किया होगा, उर्दू से किया होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट से आपने भाषा पेपर से किया होगा। तो उनके लिए क्या है? सबसे पहले तो कंपलसरी एक सही रहेगा। इसमें इंग्लिश कंपलसरी किया गया। इस चीज को बहुत सारे छात्र समझ नहीं पाते हैं। नियमावली बनाई गई है ना, तो नियमावली को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। नियमावली में ही सब चीज क्लियर हो जाता है। तो बहुत सारे छात्र बोलते हैं नहीं सर ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्या इंग्लिश रखना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर आप मान लीजिए कोई छात्र है जो हिंदी से ग्रेजुएशन में ऑनर्स किया है, तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा? तो इंग्लिश उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा। हिंदी से पढ़ाई की है, इंग्लिश कंपलसरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कंपलसरी कर दिया गया है कि 68 प्रश्न जो है 68 प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे, और बाकी के जो 67 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, आपको इसमें से 2 सब्जेक्ट का चयन करना है। या तो आपके पास हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला और ओडिया, इसमें से मतलब एक ही सब्जेक्ट चलना है। या तो आप जो इसमें से कोई आप एक सब्जेक्ट का चयन कर लीजिए। या तो आप हो सकता है कोई छात्र हिंदी को सिलेक्ट कर लेता है, तो हिंदी से 67 प्रश्न, तो आपका इंग्लिश से 68 हो गया, प्लस इसमें से आपको एक का चयन करना है। या तो आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, संस्कृत सिलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, बांग्ला कर सकते हैं और उड़िया कर सकते हैं। वहां से 67 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से 135 प्रश्न जो यहाँ पर पूछा जाएगा। मतलब कि आप कोई भी इसमें से कोई सब्जेक्ट चयन करते हैं, इंग्लिश कंपलसरी रहेगा ही। इंग्लिश से 68 प्रश्न, मतलब कि इन सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न उसी से रहेंगे, 135 प्रश्न। तो फाइनली आप देखिएगा, या तो आप मैथ एंड साइंस के हैं, एसएसटी या कॉमर्स के हैं, या फिर भाषा शिक्षक के हैं। तो इस तरह से देखिएगा 135 प्रश्न आप जिसमें टीचर हैं, पारा शिक्षक है, सहायक अध्यापक है, वहां से पूछा जाएगा। और बाकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपलसरी जो सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोगी, हिंदी और इंग्लिश या उर्दू और इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इससे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस तरह से टोटल 250 अंक का ये जो 6 to 8 का परीक्षा लिया जाएगा। अब इसका डिटेल में सिलेबस आप बोलिएगा सर बताइए, जैक ने जारी नहीं किया है तो हम कैसे बता सकते हैं? तो जैक ने कोई गाइड किया है कि हाँ सिलेबस कैसा रहेगा? तो बिल्कुल गाइड किया है। यहाँ पर देखिए बड़ा सा अक्षर में लिखा है हाईलाइट करके, सिलेबस एंड लेवल ऑफ एग्जामिनेशन सेम एज इंटरमीडिएट।
मतलब आपसे अपेक्षा की जाती है, तो बोलिए सर कि 1 to 5 में भी यही लिखा था इंटरमीडिएट लेवल का, इसमें भी इंटरमीडिएट लेवल का जब भी है स्नातक स्तर का एग्जाम लिया जा रहा है, स्नातक स्तर ये लिखता है। देखिए तो क्या उसने कुछ गलती की है? तो ऐसा कुछ नहीं है, गलती का जैसे सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ आपसे अपेक्षा की जाती है कि इंटरमीडिएट स्तर के जो भी नॉलेज होते हैं, जैसे कि आपका इंटरमीडिएट में हिस्ट्री होता है, जैसे कि आप बोलिएगा कौन सा बुक को फॉलो करना चाहिए, तो एनसीईआरटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह होता है उसके आधार से आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपका पास, जैसे कि आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, मैथ्स लेते हैं तो उस तरह से इंटरमीडिएट तक का लेवल आपका नॉलेज होना चाहिए, ये अपेक्षा आपसे की जाती है। तो फाइनली आपका 1 to 5 का पारा टीचर के लिए जो आकलन परीक्षा जो ली जा रही है, पारा टीचर आकलन एग्जामिनेशन 2022 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए जो पूरा सिलेबस था उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसका पीडीएफ हम ऑलरेडी पहले भी दे दिए हैं, क्योंकि ये पहले ही वैकेंसी वगैरह आई थी आकलन परीक्षा के लिए, हमने अपलोड कर दिया है। आज हमने वीडियो में बहुत सारा डिस्कस कर लिया है। फिर फाइनली आपका फॉर्म भरने से संबंधित, तो फॉर्म भरने का तो पहले डेट जो था 7 अक्टूबर तक ही था, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया है। और लगता है कि सरकार अगर चाहे तो अगला चुनाव जब होने वाला रहेगा तब कर देगी, तब सरकार पर निर्भर करता है वो क्या करती है। अब इसके लिए वेबसाइट क्या है जहां से आपको ये सारी चीजें करनी है, सॉरी चेक होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो परीक्षा है बहुत ही, भले ही सिलेबस अतः सिलेबस बना दिया गया है, समुद्र जैसा बना दिया गया है। आप समझ रहे हैं कि 20-25 हजार 30 हजार रुपया मिलेगा और इतना सारा सिलेबस हमको पढ़ना होगा, ये लग रहा है कि यूपीएससी से ज्यादा भी कठिन बना देंगे इसको। और नया जेटेट के लिए तो सिलेबस आप देख ही रहे हैं क्या बना दिया गया है, और सहायक आचार्य के लिए भी सिलेबस देखते हैं क्या बना दिया गया है। पता नहीं सरकार क्या करेगी। ऐसे वेबसाइट ये खुल नहीं रहा है, ये वेबसाइट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाइएगा, वहां पर आप पारा टीचर आकलन परीक्षा सीधा लिखा हुआ है 2022 पर क्लिक कीजिएगा, तो वहां पर आपको सारा चीज मिल जाएगा। और जो भी छात्र इसकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस जो है अन्य परीक्षाओं के जैसा भी है, तो आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे जो विभिन्न लाइव क्लासेस हैं उससे आप जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से वेबसाइट में आएंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इसको पर क्लिक करना है। ये हाँ ये वेबसाइट आपको खुल गया, तो इसमें आप जाइएगा, यहाँ पर देखिएगा ये रिसेंट अनाउंसमेंट में यहाँ पर देखिए पारा टीचर आकलन एग्जाम फॉर्म 2022, इस पर क्लिक कीजिए, एक नया पोर्टल खुलेगा। इसी में देखिए यहाँ पर ये सारा नोटिस जो अभी 5 नोटिस जारी किया था, 5 नोटिस हम डिस्कस कर चुके हैं। और आप यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर जैक पारा टीचर आकलन परीक्षा 2022, या फिर आप यहाँ पर भी देखिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो फिर आपका किस लेवल पर आप ऑलरेडी पारा टीचर किस में है, 1 to 5 में, 6 to 8 में, मान लीजिए कोई एक 6 to 8 में, तो टीचर आईडी आप जिस, चूंकि आप टीचर ऑलरेडी, तो आपको हर एक टीचर को एक टीचर आईडी होता है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद इसमें एक यूपीआईएससी कोड ऑफ स्कूल, मतलब ये हर एक स्कूल में जहां पर आप पढ़ाते हैं ना, तो उस स्कूल का अपना एक कोड होता है जिसको यूडीआईएसई कोड कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर आधार नंबर का 4 लास्ट डिजिट, जैसे कि आपके आधार होगा तो अंतिम 4 डिजिट जो होगा कैंडिडेट का वो देना है। फिर मोबाइल नंबर, फिर इसको सबमिट कर दीजिएगा, तो फिर आगे ये बढ़ेगा और फिर आपको जो इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा वो आपको भरना है। तो ये पूरा आपका डिस्कशन हो गया है जो हमने यहाँ पर पारा टीचर आकलन परीक्षा से संबंधित था। और जो भी छात्र आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, पारा शिक्षक हो गया, सहायक आचार्य हो गया, जेटेट हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, तो इसमें आपको बहुत ही कम फीस पर संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लास होगा, नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, और अभी आप ज्वाइन करते हैं तो हर एक कोर्स पर आपको 700 का फीस आपको दिया जा रहा है। अब बोलिए सर पारा शिक्षक का जो फीस है वो कितना है, तो उसके लिए करीब वही आपका 1 to 5 के लिए ज्वाइन करते हैं तो करीब वही आपका 4000 के लगभग है, और जो 6 to 8 के लिए ज्वाइन करते हैं पारा शिक्षक के लिए तो करीब 5000 के लगभग है। कोई भी सब्जेक्ट उसमें रहेगा आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, उसमें आपको संपूर्ण तरह से मार्गदर्शन भी किया जाएगा। अब इसमें और भी जो पीजीटी का फॉर्म भरा रहा है तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टीजीटी के लिए, जनरल पेपर के लिए, जेटेट न्यू जेटेट के लिए, सहायक आचार्य के लिए भी। और
इसमें अपना सारा क्लासेस जो है हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर उपलब्ध होगा। इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहीं पर जो है सारी क्लासेस जो है आपका चलेंगी। क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं स्टोर में जाकर, या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, सारी आपको सहायता की जाएगी और आपका एडमिशन के बाद तुरंत क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। थैंक यू एवरीवन।